नमस्कार दोस्तों, मैं डिटेक्टिव विकास सोनकर आज फिर आपके साथ हूँ। और सबसे पहले तो दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सबको। आपका आने वाला जीवन सुखमय हो, आपके जो जितने भी सपने हैं वो साकार हों और भविष्य में शांति, समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी आपकी बनी रहे। तो आज दिवाली से 1 दिन पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने सोचा कि आज एक डिटेक्टिव एजेंसी कैसे चुन सकते हैं, इस विषय पे आपसे बात की जाए। और ये मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है कि आप एक सही डिटेक्टिव एजेंसी का चुनाव करें। तो पहले ना क्या था कि डिटेक्टिव एजेंसीज अपने इनिशियल फेजेस में जब थी, मैं कहूँगा अपने 90s या 80s के समय में, तो बहुत ही सिलेक्टिव डिटेक्टिव एजेंसीज थी। ज़्यादातर मेट्रोज में हुआ करती थी, या तो कुछ डिटेक्टिव एजेंसीज दिल्ली थी, मुंबई थी, बैंगलोर थी, कोलकाता थी। लेकिन जैसे-जैसे इस तरह के प्रोफ़ेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई और इसकी माँग बढ़ती गई, तो धीरे-धीरे ये सभी शहरों में भी इस तरह के लोग पहुँचे और उन्होंने डिटेक्टिव एजेंसियाँ खोली। तो आज मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी राज्य, किसी जिसे कहते हैं में ऐसा नहीं होगा कि डिटेक्टिव एजेंसी या उस तरह के लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन पावर अवेलेबल नहीं होगी। तो सबसे पहले यदि आप कोई डिटेक्टिव एजेंसी खोज रहे हैं, तो मेरा सुझाव सबसे पहले है कि लोकेशन उसकी। अगर वो व्यक्ति आपसे 100 150 किलोमीटर की रेडियस में है, तो आप वो डिटेक्टिव एजेंसी हायर करिए। क्या है कि जैसे अगर मैं बिहार, यूपी की बात करूँ, तो इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपके ही डिस्ट्रिक्ट में या आपके ही शहर में कोई डिटेक्टिव एजेंसी अवेलेबल हो। मोस्ट प्रॉबली हो सकता है कि लखनऊ में कोई डिटेक्टिव एजेंसी होगी। यदि हम पंजाब की बात करें, तो हो सकता है कि फ़ाज़िलका, अबोहर, गुरदासपुर, है ना? ऐसे इंटीरियर जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ अवेलेबल ना हो। लेकिन जालंधर, अमृतसर, लुधियाना ऐसी जगहों पे डिटेक्टिव एजेंसी डेफ़िनेटली अवेलेबल होगी। चंडीगढ़ इस जगह बहुत ईज़िली अवेलेबल होगी। तो कोशिश करिए जितने पास की डिटेक्टिव एजेंसी हो, वो डिटेक्टिव एजेंसी आप हायर कीजिए। और यदि आपके शहर में अवेलेबल है, तो ये तो बहुत अच्छा है, जिनसे आप जाएँ, बात करें। उन्होंने जब आप उनसे बात करेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना काम किया और ये आपके काम के लिए उपयुक्त है कि नहीं। यही तो पहला आ गया लोकेशन का कि कहाँ की डिटेक्टिव एजेंसी करें। ऐसा नहीं है आप पंजाब में रह रहे हैं, दिल्ली की डिटेक्टिव एजेंसी को हायर कर रहे हैं, तो कभी वो रिजल्ट्स नहीं आएँगे आपके साथ, जो आप चाह रहे हैं। दूसरी बात, क्यों एक डिटेक्टिव एजेंसी आपको लोकल हायर करनी चाहिए, उसका दूसरा मेरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है लैंग्वेज। कि यदि कोई व्यक्ति दिल्ली बैठा है ना, इन्वेस्टिगेटर जो पंजाब को समझता नहीं है, यदि आप उस डिटेक्टिव एजेंसी को हायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो पंजाबी बोली जा रही है और पंजाबी भी आप ऐसे समझे माझा में अलग है, दोआबा में अलग है ना? पंजाबी भी 10 तरह की है। तो जो व्यक्ति यहाँ पे जानता नहीं है, उसको लैंग्वेज बैरियर को बहुत फेस करना पड़ेगा। वो उसको समझ ही नहीं पाएगा, कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, तो वो कैसे बहुत अच्छी पंजाबी जिसे कहते हैं बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आपके पास लोकल व्हीकल होगा, तो आप कम्यूट करने में आपको आसानी मिलेगी। आप भीड़ में खो पाओगे, क्योंकि अगर आप बाहर की एजेंसी को दे रहे हो, तो व्हीकल भी व्यक्ति बाहर से लेके आ रहा है। तीसरा है डोमेस्टिक नॉलेज। उस एरिया की ज्योग्राफिकल नॉलेज जो एक लोकल या पंजाब के व्यक्ति को होगी, वो दिल्ली के व्यक्ति को आके वो आप देहरादून से या किसी को भेज रहे हैं या किसी और क्षेत्र से भेज रहे हैं, तो उसे नॉलेज होगी ही नहीं। जो लोकल व्यक्ति है, उसकी जो नॉलेज होगी, ज्योग्राफिकल नॉलेज होगी, वो बड़ी मैटर करती है। चौथा है कि एक होती है कि लोकल कॉन्टैक्ट्स, वो किस व्यक्ति के होंगे? लोकल कॉन्टैक्ट्स होंगे लोकल व्यक्ति के, है ना? दिल्ली से व्यक्ति के हो सकता है मैं जान सकता हूँ कि 2 या 4 लोगों को वो जानता होगा, लेकिन एक जो व्यक्ति वहाँ जिसका राइज़ यहाँ हुआ है, जिसका बॉर्न ब्रॉट अप यहाँ हुआ है, उसकी जो आप समझे कि इस एरिया पे पकड़ होगी, वो कभी किसी आउटसाइडर की हो ही नहीं सकती है।
तो कोशिश करिए कि वो व्यक्ति लोकल हो, उसे यहाँ की ज्योग्राफिकल नॉलेज हो, वो यहाँ पला-बड़ा हो और आपके आस-पास का व्यक्ति हो, तो वो आपके लिए बेहतर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो ये था मेरा आज का जिसे कहते हैं कि विषय, और ये था मेरा दिवाली का गिफ्ट कि आप सही एजेंसी का चुनाव कर पाएँ। और यदि आपको इस तरह की वीडियोज़ या मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे फ्यूचर में भी मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।